Hello students, today we will do worksheet number 3 of unit number 13, that is volume, and in this worksheet we will learn different units of volume. And as you know that cube is the best unit for measuring volume. So dear students, अगर given solid का जो dimensions है length, breadth और height का dimension जो है वो अगर मिलीमीटर में given है तो unit होगी क्यूबिक मिलीमीटर. और अगर आपको लेंथ ब्रेथ हाइट के डायमेंशंस किसी भी शेप फिगर के सॉलिड शेप के सेंटीमीटर्स में गिवन है तो आप यूनिट यूज़ करेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर. और इफ़ डायमेंशंस आर गिवन इन मीटर देन यू विल राइट यूनिट एज क्यूबिक मीटर. तो आप ये शॉर्ट फॉर्म है क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब and meter cube. So these are the different units which we are using for measuring volume. Let's see in this shape here given here. Shape आपको given है ये वाली. तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें, just wait, ये देखिए ये two lengthwise, breadthwise and heightwise. तो lengthwise यहाँ पर दो हैं, शेप 2 क्यूब्स हैं और यहाँ पर ये 3 क्यूब्स हैं और हाइट वाइज भी 2 क्यूब्स हैं. तो 2 लेंथ 3 एंड हाइट. तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो आपका मल्टीप्लाई करके आता है 12 और ये सेंटीमीटर्स में गिवन है अगर इसकी तो ये क्यूब सेंटीमीटर क्यूब 12 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम. तो फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. एंड इन केस ऑफ क्यूब एज यू नो क्यूब शेप में क्या है यहाँ पर देखिए आपका जो लेंथ है ब्रेथ है और हाइट है तीनों सेम होता है क्यूब शेप में. तो फॉर्मूला यहाँ पर आप ले लेते हैं साइड इंटू साइड इंटू साइड या यू कैन से इट एज इंटू एज क्योंकि यहाँ पर क्यूब के केस में क्या होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती हैं. तो वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर क्यूब इज एज इंटू एज. Now we will do worksheet number 3. First question is fill in the blanks. Amount of space occupied by a solid is called its volume. जितना भी स्पेस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट वाइज 3 डायमेंशंस में कवर करता है कोई भी सॉलिड वो उसका क्या कहलाता है वॉल्यूम कहलाता है. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेथ एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट. लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मल्टीप्लिकेशन में वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज इंटू एज. क्यूब इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम. क्यूब 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए वही बेस्ट है. एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ 1 मिलीमीटर इज 1 मिलीमीटर एज वाला एक क्यूब है तो लेंथ वाइज भी वो 1 मिलीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा, ब्रेथ वाइज भी 1 मिलीमीटर करेगा और हाइट वाइज भी 1 मिलीमीटर करेगा, है ना. क्योंकि तीनों डायमेंशंस में उसकी हमने डायमेंशंस लिख दी तो इट इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर क्यूब, है ना. उसके बाद इफ़ अ बॉक्स फिल्ड विद 8 क्यूब्स ऑफ एज 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर एज वाले क्यूब्स हैं, हर जितने भी क्यूब्स उसमें हैं उनकी सबकी एज 1 सेंटीमीटर के इक्वल है. और कितने क्यूब्स हैं उसमें 8. और 8 क्यूब्स के बाद वो बॉक्स फिल हो जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया 8 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल. क्योंकि 8 क्यूब्स भरने से वो बॉक्स फिल हो जाता है तो दैट मीन्स दैट इज़ द वॉल्यूम एंड 8 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स whose edges are given. तो एज ऑफ अ क्यूब ए पार्ट अगर हम सबसे पहले हम करते हैं ए पार्ट. एज ऑफ अ क्यूब इज़ 4 सेंटीमीटर गिवन. तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा एज इंटू एज मतलब 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर. तो इट इज़ इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64 सेंटीमीटर क्यूब. ये पावर में 3 लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस शोज द यूनिट. क्यूब इज़ द बेस्ट यूनिट, है ना. देन we will solve it for part B. Edge of a cube is 12 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा 12 एज इंटू एज. तो 12 ज़ा 144 होता है. 12 को इन दो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 144 और 144 को फर्दर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 144 हियर. तो ये आ जाएगा आपके पास 8 एंड 2 7 1000. आप इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करेंगे रफ में 1728
centimeter cube will be the answer. Then you solve it for C part. Edge of a cube is 15 centimeter, volume of a cube is 15 centimeter, edge into edge into एज. तो आप पहले 15 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा. 15 5 ज़ा 75 एंड 15 एंड इट इज़ 225 225. और ये दो को आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं, रिजल्ट आया 225. अब आप 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से दोबारा से, तो इट इज़ इक्वल टू 11 एंड हियर इज़ 225 एंड 5 7 3375. तो आंसर आ जाएगा 3375 सेंटीमीटर क्यूब. अंडरस्टूड. तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपने फेयर में ही शो करनी है, दिखानी है आपने मल्टीप्लाई करके, फेयर वर्क में ही आप शो करेंगे. इसी तरह से आप इसका डी पार्ट भी जो है वो सॉल्व करेंगे. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स. अब आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है. लेंथ है क्यूबॉइड की 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर. एंड वी नो द फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर. तो आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाए. 15 8 का क्या होता है 100, और 15 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 एंड 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 सेंटीमीटर क्यूब. आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ फेयर में शो कर सकते हैं और करनी है आपको. ठीक है. उसके बाद विल सॉल्व पार्ट बी. यहाँ पर आपको लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ क्यूबॉइड की 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर. ओके. तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आप वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. तो 5 3 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30 सेंटीमीटर क्यूब. ये क्यूब ही बताएगा कि ये वॉल्यूम है, आपने जो वॉल्यूम निकाला है. ठीक है. और फिर इसके बाद सी पार्ट आप खुद करेंगे. देन डी पार्ट मैं आपको बताती हूँ. डी में लेंथ है आपको 17 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 14 सेंटीमीटर क्यूबॉइड की और हाइट है 12 सेंटीमीटर. तो तीनों डायमेंशंस गिवन हैं. और फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू 17 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 14 ब्रेथ एंड 12 सेंटीमीटर आपकी हाइट. तो अब आप क्या करेंगे, फेयर में ही आपने 17 और 14 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पहले. तो इट इज़ लाइक 17 4 68 and multiplied by here is 17 to 238 you will get here. तो 238 को आप further मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो it is equal to 4 and further multiply 238 and you will add it and you will get 6 5 8. तो 2856 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द आंसर. और ये मल्टीप्लिकेशन आपने फेयर में शो करनी है. ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. एनसाइक्लोपीडिया आपने लाइब्रेरी में देखा होगा, बहुत पिक्टोरियल से बुक होती है, किस चीज़ के बारे में बड़ी थॉरो आपको ये बुक आप अपनी लाइब्रेरी में देख सकते हैं. एनसाइक्लोपीडिया की लेंथ है, एक बुक है और उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर. तो उस एनसाइक्लोपीडिया का आपको वॉल्यूम निकालना है. तो 30 सेंटीमीटर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट 8 सेंटीमीटर. तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 ज़ा 600 और 600 को आप यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 यू विल गेट. तो 4800 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ this encyclopedia. Now question number 5. A dice has an edge of 4 centimeter. एक डाइस है, लूडो खेलते हैं आप जिससे, डाइस से, उसकी एज दी है 4 सेंटीमीटर उसकी. और आपको पता है कि जो डाइस होती है वो क्यूब शेप की होती है. ठीक है. तो उसकी अगर एक एज 4 सेंटीमीटर है मतलब उसकी सारी एजेस 4 सेंटीमीटर के इक्वल हैं. डाइस इज हैविंग शेप ऑफ क्यूब. तो एज इंटू वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एज इंटू एज इंटू एज. 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ द डाइस. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक whose length is 18 centimeter, breadth is 9 centimeter and height is 6 centimeter. तो length of a brick is 18 centimeter, breadth of a brick is
9 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ अ ब्रिक इज 6 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम निकालना है आपको, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर. 18 9 से क्या होता है 162. 162 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 7 9 972 centimeter cube. This will be the volume of the brick.